फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 4 शब्द और उसके भेद अध्ययन करेंगे। ओके। शब्द शब्द क्या होता है? जो आपने वर्णमाला पढ़ी है ना, क ख ग घ वर्ण पढ़े हैं, उससे मिलकर जो एक समूह बनता है उसको बोलते हैं शब्द। जैसे ये ब और सा, इन जब सब दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बस। तो ये शब्द हो गया। जैसे क वर्ण, ला वर्ण और मा वर्ण, इनको जब जोड़कर लिखेंगे तो क ल में, तो ये एक शब्द बन गया। ओके। नेक्स्ट, जैसे ब प्लस र प्लस ग प्लस द, तो मिलकर क्या हो गया? बरगद। ये आपके शब्द कहलाते हैं। बस में ब और श वर्ण को जोड़कर, ठीक है, बस बनाया। कलम में क ल में 3 वर्ण को जोड़कर बनाया। ऐसे शब्दों को हम, वर्णों को जो समूह होता है उसको शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द वर्णों अथवा ध्वनियों के ऐसे समूह को कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। जब इन ध्वनियों को कुछ विशेष चिन्हों के रूप में लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध रूप में लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो आपको पता है कि जब हम वर्ण को क्रमबद्ध में लिखें, जैसे क ख ग घ पूरा, तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ध्वनियाँ मतलब जो मात्राएं हम लगाते हैं ना, ठीक है। जैसे कोई शब्द लिखना है, ये तो बिना मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक है, पर कुछ कुछ शब्दों में मात्राएं, जब शब्द बनते हैं तो मात्राएं भी लगती हैं। जैसे यहाँ पे बाजा, किसान, मूली, पुरुष, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। शब्द रचना, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की क्रिया को ही हम शब्द रचना कहते हैं। जब उनको जोड़कर हम कोई शब्द नया बनाते हैं तो उसकी जो क्रिया होती, प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? शब्द रचना। शब्द, एक शब्द में कितने भी वर्ण हो सकते हैं। ये शब्द बिना मात्राओं के भी हो सकते हैं और मात्राओं के भी हो सकते हैं। बिना मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण जैसे बस, कलम, बरगद हैं। अब मात्रा वाले शब्द जो हैं, जैसे बाजा, किसान, मूली, पुरुष, ठीक है, तो इसको कैसे हम लिखते हैं? बा में कौन सी बड़ा की मात्रा, फिर जा, फिर उसमें बड़ा की मात्रा, तो ये क्या हो गया? बाजा। तो ये एक मिलकर एक शब्द बन गया। वर्ण प्लस मात्रा, ठीक है, तो ये एक शब्द बन गया जिसमें मात्राएं होती हैं। बिना मात्रा वाले में तो ऐसे ही आप वर्ण लिख दोगे तो एक शब्द बन जाएगा। शब्द विच्छेद, जब हम शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं, अलग अलग वर्ण में लिखते हैं, तो वो शब्द विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्दों को उनके मूल अक्षरों को तोड़कर अलग अलग लिखने की क्रिया को शब्द विच्छेद कहते हैं। आपने KG 2 में पढ़ा होगा तोड़ कर लिखना। जैसे हम कोई शब्द लिखते थे ना, तो आप उसको तोड़ कर लिखते थे, वैसे ये है। जैसे बाजा, तो पहले हमने बाजा, अब मात्राओं को भी अलग करना है। अभी हमने वर्ण को अलग किया, अब मात्राओं को भी अलग करना है। मतलब ब प्लस कौन सी मात्रा लगी? बड़ा की मात्रा, प्लस जा प्लस बड़ा की मात्रा, ठीक है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय, तो इसमें व, उसमें छोटी की मात्रा, फिर दा, फिर बड़ा या, फिर उसमें बड़ा की मात्रा, ला, य, उसमें छोटा की मात्रा, ठीक है। छोटा मतलब लिखना पड़ता है क्योंकि उसको जब हम उच्चारण करते हैं ना तो अ निकलता है। विद्यालय, तो आ हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये शब्द विच्छेद हो गया। शब्द के प्रकार, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिससे किसी का, जैसे कोई शब्द होता है उसका कुछ अर्थ निकले, उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे बरगद, बाजा, किसान, मूली, कृषक, इनको पढ़ते ही हमारे मन में आ जाता है कि कलम मतलब पेन, बरगद मतलब कोई पेड़ है, बाजा बजाने वाला बाजा, ठीक है, किसान है, मूली है। लेकिन जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उनको क्या बोलते हैं? निरर्थक। जैसे हम बातों बातों में बोल देते ना, चाय वाय, गाना बाना, संगीत वंगीत, तो चाय की मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन वाय इसमें निरर्थक है। गाना वाना, ठीक है, और संगीत वंगीत, तो वंगीत इसमें निरर्थक शब्द है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ओके। कुछ पॉइंट दिए हुए यहाँ पे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का एक सार्थक समूह होता है, मीनिंगफुल, उसको शब्द कहते हैं। शब्द मात्रा रहित शब्द 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो उसमें मात्रा हो सकती है या मात्रा नहीं भी हो सकती है।
शब्द में कितने भी वर्ण हो सकते हैं और ध्वनियाँ हो सकती हैं। शब्दों को तोड़कर उनके मूल वर्णों में लिखने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? शब्द विच्छेद। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, ये आपका अभ्यास का आ गया। यहाँ पे आपको एक शब्द में उत्तर देना है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? शब्द रचना। शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो। चाय वाय में निरर्थक शब्द कौन सा है? वाय। ठीक है, 5 उदाहरण देना है। बिना मात्रा वाले शब्द लिखना है, यहाँ पे आपको मात्रा वाले शब्द लिखना है, आपको सार्थक शब्द लिखना है और निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ ना निकले, जैसे चाय वाय में वाय, वाना, वंगीत, वहानी, वाणी, कहानी, वहानी बोलते हैं ना। ठीक, वर्ण तथा मात्राओं को मिलाकर ये आपको जोड़कर लिखना है। जैसे म ऋषि की मात्रा ग अ, तो क्या हो जाएगा? मृग। त अ र अ ब में बड़ाओ की मात्रा ज, फिर अ तो तरबूज। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित का शब्द विच्छेद करना है, ये आपको तोड़कर लिखना है। ठीक है, जैसे कोमल है तो क में कौन सी मात्रा? ओ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ। ठीक है, तो ये हो गया कोमल, ये आपको विच्छेद करके लिखना है। सपेरा तो सा में आ। ठीक है, जो उच्चारण आता है क्या आता है? अ, तो हम क्या बोलते हैं? स प्लस प, पा में काय की मात्रा लगी? ए की, तो ए प्लस रा। ठीक है, बड़ा की तो सपेरा। ठीक, नीचे दी गई सीढ़ी में अधूरे चित्रों की सहायता से यहाँ पे कुछ अधूरे शब्द दिए हुए हैं, उनको चित्रों से देख करके आपको इनको पूरा करना है। जैसे अ कन, तो एक अचकन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अचकन। नहर, रस भरी, भगोना, नाव, कलम। ठीक है, गगरी। ये आपको कंप्लीट करना है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी मैं एक्सरसाइज कॉपी में आपको लिख कर दूंगी, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसको 2-2 3-3 बार रीड करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है संज्ञा। ओके, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन। जैसा नाउन है वैसे ही हिंदी में संज्ञा होती है। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम, मतलब किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो एनिमल्स हो या क्यों कोई ह्यूमन बींग्स हो, या फिर आपका जैसे हिंदी में जानवर, ठीक है, आदमी, या किसी स्थान का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, तो वो क्या कहलाता है? आपका संज्ञा। ठीक है, व्यक्तियों के नाम, जैसे ये व्यक्तियों के नाम है, ये भी आपके संज्ञा है। पशु पक्षियों के नाम, ये जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वे सब संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इनके नाम, ये सब संज्ञा है। ये वस्तुओं के नाम हैं, जैसे पुस्तक, गिलास, मेज, कुर्सी, ये सब संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, स्थानों के नाम, जैसे विद्यालय, डाकघर, बगीचा, चौराहा, पार्क, रेलवे स्टेशन, तो जिनका भी नाम होता है वो संज्ञा कहलाती है। ये आप समझ लीजिए। जैसे किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ना नाउन। ठीक है, नाउन में भी प्लेस का नेम, एनिमल्स नेम और थिंग्स के नेम, वैसे ही इसी में संज्ञा होती है। ठीक, कुछ मेन पॉइंट हैं आपके। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्यक्ति, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो, प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है। सभी की पहचान होती है, किससे होती है? नाम से। पहले तो पहचान नाम से ही होगी, काम से तो पहचान बाद में होगी। ठीक है, तो पहले किससे पहचान होती है? नाम से। कि अगर जैसे आप नाम पर, तो नाम जैसे किसी का है कोमल, तो ये आप जान जाओगे कि वो एक लड़की है। ठीक है, ये तो नहीं जानोगे कि वो जब वो काम करेगी तब आप उसको जानोगे। आप उसको नाम से या देखने से पहचान पाओगे कि वो क्या है। नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। हम इनमें संज्ञा क्या है? रमेश या अच्छा? रमेश है। ठीक है, अच्छा तो किसी का नाम होता नहीं है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड शब्द दिए हुए हैं, आपको उनमें से सही शब्द चुन करके लिखना है। जैसे एक स्वामिभक्त जानवर होता है, कौन? कुत्ता या शेर? शेर एक स्वामिभक्त जानवर होता है। भारत की राजधानी दिल्ली। स्वर्णाक्षी में विद्यालय जाती है, किससे जाती है? बस से। जंगल का राजा कौन होता है? गधा या शेर? शेर। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल।
ठीक है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उन्हें वाक्यों के सामने लिखिए। यहाँ पे कुछ आपके वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से आपको संज्ञा छांटना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे मैदान ऊबड़ खाबड़ है, क्या ऊबड़ खाबड़ है? मैदान, तो यहाँ पे क्या आएगी संज्ञा? मैदान। ठीक है, ये कोई स्थान हो गया ना। सेब मीठा होता है, सेब। तुम आगरा कब जाओगे? आगरा, यहाँ पे संज्ञा आगरा है। लोमड़ी ये जानवर है। बाजार प्लेस है, मंदिर प्लेस है। बच्चा, ठीक है। डॉक्टर ये व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक, तो ये आपके हो गए संज्ञा। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के 3-3 संज्ञा शब्द लिखिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है तो आपको व्यक्तियों के नाम लिखने, पशु हैं तो पशु के नाम लिखने 3-3। ओके, इसकी भी मैं एक्सरसाइज कॉपी में लिख कर दूँगी, तो आप लोग कर लीजिएगा और बुक में भी ये सब फिल करना है। ठीक, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया।